सुबह पार्क में जॉगिंग करने का अलग ही मजा है यार। दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं। बिल्कुल सही। चल यार योगा करते हैं। पहले पसीना तो पोंछ लें। हाँ यार। उसके बाद करते हैं योगा। अब सभी लोग पद्मासन स्थिति में बैठ जाइए। लंबी सांस लेकर सांस को धीरे धीरे छोड़िए। राहुल, राहुल, अरे राहुल, राहुल, अरे क्या हुआ? राहुल, अरे क्या हुआ राहुल? राहुल, अरे ओ माय गॉड, राहुल क्या हुआ इसे? क्या हुआ? ये तो मर गया। मर गया? ऐसे कैसे मर गया? ये अभी तक तो ठीक था। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूँ। राहुल, हेलो। तो आप इसके साथ में ही थे? हाँ साहब, मैंने आपको फोन किया था सर। आपके सामने मौत हुई सर? हाँ सर, अचानक बस गिर गया सर। मतलब हम सब जॉगिंग करके आ रहे थे और यहाँ योगा चल रहा था। अचानक ये गिर गया सर और क्या? मर गया सर। सर यहाँ पे आइए। हाँ बेटी, ये देखिए, खून लगा। इसके सिर में तो घाव। आसपास कोई आदमी खड़ा था क्या? नहीं सर। नहीं? तो बॉडी पलटो उसकी। इसको गोली लगी है। आप लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नो सर। सर गोली चलने की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आई सर। इतने सारे लोग थे और किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? लगता है खून ही है, गन में साइलेंसर लगा रखा होगा। ऐसे ही हुआ है विवेक। एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोगों ने किसी आदमी को देखा जो गड़बड़ लगा हो या जिसपे शक किया जा सकता है कि वो गोली चला दे? सर जॉगिंग करने वालों के अलावा तो कोई भी नहीं था सर यहाँ। जब आखिरी बार देखा तो ये आदमी कैसे बैठा था? पीठ पीछे की तरफ थी सर। मतलब ऐसे? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही सर। ऊपर की तरफ से आई है, यहाँ आसपास किसी बिल्डिंग में से आई होगी। हो सकता है कि बिल्डिंग के टेरेस से चली होगी। खूनों के काफी वक्त हो चुका है, अब तक तो खूनी निकल चुका होगा। ये कोई प्रोफेशनल शूटर था, वो गोली चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता था। अपना काम हो गया, निकल लिया वो। एक काम करते हैं, आसपास जितने बिल्डिंग्स हैं सबके टेरेस में चल के देखते हैं। सारी बिल्डिंग देख ली मगर कुछ नहीं मिला। ये आखिरी टेरेस है, देखो शायद कुछ मिल जाए। ये देखिए सर, एक गोली का शेल मिला है सर। कहाँ पे? यहीं पे। यहाँ पे?
बेटी, जगह यहाँ से साफ दिखाई दे रही है जहाँ पे राहुल बैठा था योगा कर रहा। और खूनी ने भी गोली बिल्कुल ठीक जगह पे मारी। एक ही गोली चलाई, लेकिन उसमें गोली वहीं जाके लगी जहाँ पे उसे लगना था। ये काम किसी छोटे गन का नहीं है, ये किसी लंबे रेंज वाली गन का है। खूनी ने टेलीस्कोप लगा के यहाँ से गोली चलाई। लेकिन सर इतनी लंबी कौन वो यहाँ ऊपर लेके आया होगा तो किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? हाँ, देखा होगा किसी ने। चलो चल के वॉचमैन से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। वॉचमैन साहब, दरवाजा खुला। यहाँ पे सुबह किसकी ड्यूटी होती है? मैं ही रहता हूँ साहब। तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? सुबह 8 बजे से। कुछ हो गया साहब? ये लो, नाक के नीचे खून हो गया और कह रहा है कि कुछ हो गया क्या? खून? कहाँ पे? खून यहाँ पे सामने, ये पार्क में। पार्क में खून? हाँ, और गोली यहाँ किसी बिल्डिंग से चलाई गई। नहीं साहब, खूनी अंदर जा ही नहीं सकता साहब। नहीं नहीं, खूनी इसी बिल्डिंग के अंदर घुसा और टेरेस पे जाके उसने गोली चलाई। ये बुलेट का शेल भी मिला है। नहीं साहब, बिल्डिंग वालों के अलावा और कोई अंदर नहीं घुस सकता, और जो भी अंदर जाता है उससे पहले रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। तो इस बिल्डिंग के अंदर आने के लिए दूसरा कोई रास्ता है? नहीं साहब, दूसरा कोई रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है बिल्डिंग से अंदर बाहर जाने के लिए। चलो ठीक है, रजिस्टर दिखाओ जिसमें तुम एंट्री करो। हाँ साहब, ये लीजिए सर। अच्छा, ये लोग कौन है? ये रमेश, वीरू, बादल, समीर, भूषण। ये लोग सब काम करने वाले हैं साहब। बिल्डिंग में चौथे माले पर कुछ काम चल रहा है, वहीं पर काम कर रहे हैं ये लोग। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं साहब, 1 हफ्ते से रोज काम पर आ रहे हैं। सर कहीं खूनी इन 5 में से तो नहीं है? हो सकता है। विवेक, इन सबको घेर लो, ब्यूरो लेके चलो, उनसे पूछताछ करनी है। सचिन, तुम काजल के साथ राहुल के घर पे जाओ, देखो वहाँ से कुछ पता चलता है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि राहुल से मिलना छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है उससे। राहुल किससे शादी करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं भी राहुल से प्यार करती हूँ। ये बात तुमने राहुल से पूछी कि वो किससे शादी करना चाहता है? यही तो तुम धोखा खा गई। राहुल ने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझसे। और उसने ये भी कहा है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे करेगा, वरना नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखो नया, मैं तुम्हें आखिरी बात बोल रहा हूँ, तुम यहाँ मत आया करो। तुम्हारे यहाँ आने से लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। एक मिनट, क्या हो रहा है? कौन है आप? ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन सीआईडी का यहाँ क्या काम? ये लोग कौन है? ये राहुल के अंकल है विनीत जी, और ये राहुल की आंटी है मालती जी। ये शीतल है, राहुल की से शादी होने वाली है। और ये कौन ही है? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। मेरा नाम नेहा है। वैसे किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था आप लोगों के बीच? ये शीतल मुझसे जलती है क्योंकि राहुल मुझसे प्यार करता है। अच्छा, ये बताइए कि सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं या फिर और भी कोई आना बाकी है? गौरव और राजेश आ रहे हैं, मैंने फोन किया था उन्हें। बिल्कुल, क्या बात है? ये सबको क्यों बुलाया जा रहा है? क्या बात है बिल्कुल? सब ठीक ठाक तो है ना यहाँ? हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? बिल्कुल क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो हम आपको यहाँ बुलाते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि राहुल की मौत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राहुल नहीं हो सकता। संभालो। लेकिन राहुल की मौत कैसे हुई? किसी ने गोली मार दी उसे। उसे गोली कौन मार सकता? उसकी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। किसी ने मारा होगा मेरे राहुल को। इसने तुम्हें ये भी बोला था कि अगर इसकी शादी राहुल से नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। हाँ, जरूर इसी ने मारा है राहुल को। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं उसे क्यों मारूंगी? अगर मुझे भी इस लड़की नेहा पे ही शक है। राहुल से 2 लड़कियां प्यार करती थी, शीतल और नेहा। और शीतल की राहुल से ऑलरेडी मंगनी हो चुकी सर। शीतल की मंगनी हो चुकी थी राहुल से? हाँ सर, और उसके बावजूद नेहा दावा करती है कि राहुल नेहा से ही शादी करने वाला था। जी बात है। तो परिवार के सभी लोग नेहा की तरफ उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नेहा ने ही राहुल का खून किया है या करवाया है। नेहा ने? पर तुम तो कह रहे थे कि नेहा राहुल से प्यार करती थी। और तो और नेहा यह भी कह रही थी कि वो राहुल से शादी करेगी और किसी और को शादी नहीं करने देगी उससे। सर, ये वो लोग हैं जो उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे।
जहाँ से राहुल पे गोली चलाई गई। हमने कुछ नहीं किया साहब। हम जानते हैं, बस जितना सवाल पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना, समझे? जिस बिल्डिंग में तुम लोग काम कर रहे थे वहां पे किसी ने एक आदमी पे गोली चलाई। गोली किसने चलाई साहब? वही पता करने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। साहब हमें क्या मालूम, हमने तो किसी को नहीं देखा गोली चलाते हुए। आराम से सोच के बताओ। हाँ, किसी को देखा था बिल्डिंग में या बिल्डिंग के आसपास घूमते हुए जो कुछ गड़बड़ लगा हो या फिर पहली बार देखा हो? हाँ सर अभी मुझे याद आया सर, बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि 5 मजदूर काम कर रहे थे बिल्डिंग में, मगर ये तो 4 है। हाँ साहब, एक आदमी नहीं आया, भूषण, वो 1 हफ्ते से बीमार है साहब। 1 मिनट सर, ये देखिए इसमें जो एंट्री लिखी हुई है इसके हिसाब से तो भूषण 3 दिन काम पे आया था इस हफ्ते में। ये लोग झूठ बोल रहे सर। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो 1 हफ्ते से नहीं आया साहब। सर अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भूषण की जगह कोई और आया। भूषण का नाम लिखिए। वो नहीं होगा और कौन हो सकता है? ये देखा, भूषण के आने का टाइम अलग लिखा है और ये मजदूरों का आने का टाइम ये अलग है। ये वर्कर्स पहले आए थे और भूषण आधे घंटे बाद आया था। इसका मतलब दया खूनी को मालूम था कि इस बिल्डिंग में काम चल रहा है और यहाँ पे एक मजदूर काम पे नहीं आ रहा है। इसी बात का फायदा उठा के खूनी वहां पे आया और उसने राहुल को मारा। मगर सर खूनी राहुल को गोली ही मारना चाहता था तो उसने वही बिल्डिंग क्यों चुनी? आसपास और भी तो बिल्डिंग्स थी, वहां से भी तो गोली मार सकता था राहुल को। सचिन, शायद किसी और बिल्डिंग से ठीक तरह से निशाना लग नहीं रहा होगा, इसीलिए 3 बार पहले भी आ चुका है इस बिल्डिंग में जगह देखने के लिए। भूषण का नाम है ना रजिस्टर में। 3 बार इस बिल्डिंग पे आया तो आसपास की बिल्डिंग पे भी गया होगा, ये देखने के लिए कि राहुल पे निशाना कहाँ से ठीक तरीके से लगाया जा सकता। तो आसपास की बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछते हैं तो पता चल जाएगा, शायद कोई बता दे कि उसने किसी को देखा हो। और डॉक्टर सालुंखे, ठीक है हम लोग आते हैं। सारिका, जरा सर को स्कैनर के नीचे करो। यस सर। मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये रही बुलेट। थैंक यू सोनाली। डॉक्टर सालुंखे, क्या हो गया आपको? व्हाई यू सेइंग थैंक यू? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मुझे आपकी मदद ना रोज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब अब आपकी उम्र हो चली है तो मदद लेने में कैसी शर्म। नहीं निकालता बॉस में गोली, जाओ निकाल लो अपने आप। अरे डॉक्टर साहब, अभिजीत मजाक कर रहा था, आप आई। देखो बॉस, 2 चीजों के बारे में मजाक किया ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ओके, अब कोई मजाक नहीं करेगा। आप गोली तो निकालिए, प्लीज प्लीज निकालिए बुलेट। वैसे ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिसे सुन के आपके तन में आग लग जाती है? अभिजीत, तन नहीं, डॉक्टर साहब के तन बदन में आग लग जाती है। हाँ वही, तन बदन में आग लग जाती है। कभी भी मेरी उम्र के बारे में कुछ मत बोलना। और वो दूसरी कौन सी चीज है? दूसरी चीज तो पता है ना आपको, कई बार आग लगाई है ना आपने। क्या 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 बात है सर? कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोला ना तो गर्लफ्रेंड होगी तो बोलेंगे ना भाई। देखा, देख लिया ना फिर से। नहीं नहीं, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं है। नहीं बताऊंगा बॉस, कभी कुछ नहीं बताऊंगा। मगर डॉक्टर साहब, गर्लफ्रेंड है क्या? कैसे? पूछ रहा हूँ। नहीं मत बताइए, मत बताइए। चलो, ये गोली मिल गई है तो इससे ये तो तय हो गया कि इस आदमी की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। अभिजीत, अगर ये आदमी गोली से नहीं मरता ना, ये फिर भी मर जाता। अच्छा, वो कैसे? जहर से। और कैसे? जहर से? तो क्या गोली पे जहर था? नहीं, गोली पे जहर नहीं है। अरे तो फिर डॉक्टर साहब, अरे भाई आप बात को उल्टी सीधी करके आप बदला मत लीजिए। आप नहीं नहीं, वो बदला नहीं ले रहे, आई एम सीरियस। देखना चाहेंगे? देखिए, ये मार्क्स देख रहे हैं? जहर शरीर में यहां से अंदर है। जब ये आदमी जहर से मरने वाला था तो फिर गोली मारने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि जहर आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था, देर से मरता, गोली से पट से मर गया। मतलब सर, खूनी दो है? हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बॉस, जिस आदमी ने जहर दिया है उसी आदमी ने गोली भी चलाई है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही लोग ढूंढेंगे ना। सर, .22 कैलिबर की गोली है। ओह, मतलब इसे जहर खिलाया नहीं गया है।
किसी चीज पे लगा के इसके शरीर के अंदर डाला गया है। ये जान पे नीचे की तरफ यहाँ पे निशान है, इसका मतलब ये किसी चीज पे बैठा होगा शायद। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज जिस पर ये आदमी रोज बैठता। फिर ये योगा कर रहा था मैट पे बैठ के। नहीं बॉस, इस मैट पर जहर नहीं है। मैट पे जहर नहीं ना, तो फिर किस चीज पे लगा होगा? फिर हो सकता है इसके पास दो मैट हो। इसे घर जाओ और पता करो जरा। यस सर। गेट खोलो। सीआईडी, जो पूछा जाए सच सच बताना। एक दो दिन पहले यहाँ बाहर को कोई आदमी आया था कि बिल्डिंग में? सर सुंदर में तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार है तो कोई किसी का दोस्त है। इनमें से कोई बदमाश जैसा कुछ गड़बड़ लगाओ। सर एक इलेक्ट्रीशियन था, इससे पहले उसे कभी देखा नहीं बिल्डिंग में, वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तो तुमने उसे रोका नहीं अंदर जाने से? सर इससे पहले वहाँ से रोकता सर, पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया। उसके हाथ में कुछ था, ब्रीफकेस वगैरह? हाँ सर, एक बैग था उसके हाथ में। पुलिया जानते हो, मतलब देखो तो पहचान लोगे? हाँ सर पहचान लो। यस सर। ठीक है, इसे लेके जाओ फ्रेडी और साथ में होलिया बनाओ। चलो। ड्यूटी हो रही है। भाई साहब उठिए। ओ भाई साहब। साहब, नाम क्या है तुम्हारा? दीनदयाल। ड्यूटी पे सो रहे थे? नहीं साहब। दीनदयाल, तुम्हें मालूम है ना पास में एक पार्क में खून हुआ? हाँ साहब। तो बाहर का आदमी आया था आज यहाँ बिल्डिंग में? बाहर का आदमी? हाँ साहब जी, एक मोटर मैकेनिक आया था। मोटर मैकेनिक? तुम उसे देखोगे तो पहचान लोगे? अगर देख लूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। मतलब से हमारा शक सही निकला है। खूनी पहले हर बिल्डिंग में गया, कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ से सही निशाना लगा सके। इस आदमी का स्केच बनवाते हैं, कैसे पता चलेगा वो है कौन? आ जाओ। जी साहब। आप लोग फिर आ गए? घर में कोई नहीं है क्या? शीतल मैडम है। कहाँ है वो? वो कमरे में लगातार रो रही है। शादी से पहले पति की मौत हो गई, बहुत बुरा हुआ। शीतल जी, शीतल जी, आप लोग फिर से, अब क्या बाकी रह गया था बताने के लिए? देखिए शीतल जी, हम इस घर की तलाशी लेने आए। तो घर की तलाशी की? क्योंकि राहुल की मौत शरीर में जहर जाने की वजह से हुई है। शरीर में जहर गया है? और मुझे तो बताया था कि राहुल को किसी ने गोली मार दी। पहले हमें भी ऐसे ही लगा था, लेकिन उसे गोली मारने के साथ साथ जहर भी दिया गया है। और खूनी ने अच्छी तरह से प्लानिंग की थी कि अगर वो गोली से नहीं मरता है तो जहर से तो मरेगा ही। राहुल को मारने के लिए इतना बड़ा प्लान, बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखो शीतल, राहुल को पिछले 3 महीने से लगातार जहर दिया जा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, स्लो पॉइजन। उसे जहर दिया किसने? यही पता लगाने के लिए हम भी आए। पर यहाँ क्यों? क्योंकि हमें शक है कि जहर यहीं पे दिया गया है। आप यहाँ आइए। एक काम करते काजल, मैं वहां चेक करता हूँ, तुम यहाँ देखो।
बैठ। ये तो वही मैट है। काजल, ये क्या कह रहे हैं? ये वही मैट है। मतलब राहुल के शरीर में जहर इसके जरिए गया है? हाँ काजल, इसका मतलब जब राहुल योगा के लिए इस मैट का इस्तेमाल करता होगा तो जहर धीरे धीरे उसके शरीर में जाता होगा। सर घर में घुसकर कौन मैट पर जहर लगाएगा? और सर बाहर का कोई आदमी आया भी नहीं घर में। अगर बाहर का आदमी नहीं आया तो जरूर ये कोई घर का आदमी है, या तो कोई रिश्तेदार या फिर कोई यार दोस्त। दोनों बिल्डिंग में भेस बना के गया ये खूनी, आदमी एक और भेस अनेक। सर ये आदमी हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नहीं है। ठीक तरीके से चेक किया? जी सर। ठीक है। अभिजीत, जरा फोटो ध्यान से देखो। इसकी आंखें, ये भुए, ये नाक वाक से देख के ऐसा लगता है कि ये आदमी नहीं है। आदमी नहीं है मतलब अभिजीत, ये कोई लड़की है। ये देखो, अरे हाँ, ये तो कोई लड़की लग रही है। हम ढूंढ रहे हैं आदमी को और खूनी कोई लड़की है। जरा शूटर्स की लिस्ट में देखो, कोई औरत है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? यस सर। मुझे लगता है खूनी नेहा या शीतल, इन दोनों में से कोई एक है। ये दोनों ही राहुल की दोस्त थी और दोनों की दोनों शादी करना चाहती थी राहुल से। ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से गोली चलाना कौन जानता है। सर नो मैच फाउंड। ठीक से ही चेक किया सर। ठीक है। ये जहाँ पे भी लोग शूटिंग करना सीखते हैं, वहाँ जाके राहुल, शीतल और नेहा के बारे में पता करना पड़ेगा। शायद किसी को कुछ पता हो। दूसरे राहुल को जहर भी दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि खूनी एक नहीं, खूनी दो ही हैं। दूसरा घर वालों में से कोई हो सकता है। दूसरे खूनी तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। हमेशा याद रखो, निशाना लगाते वक्त दिल और दिमाग दोनों एक जगह पे होने चाहिए। दिल और दिमाग दोनों टारगेट के बारे में सोच रहे हैं और हाथ वही कर रहा है जो दिमाग कह रहा है। ट्रिगर को हल्का दबाओ, जैसे ही आंख, गन की साइड, तीनों एक लाइन में आते ही शॉट कर दो, न पहले न बाद में। जी सर बोलिए। न्यू एडमिशन? जी नहीं, सीआईडी से। क्या हो सर? एक लेडी से हम लोग पूछताछ करने के लिए आए। शायद आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने आई हो। कौन है? ये तो हमें भी नहीं मालूम कि वो कौन है, मगर यहाँ पे प्रैक्टिस करने आती होगी। एक मिनट जरा प्रैक्टिस बंद कीजिए। ये लोग सीआईडी से हैं, इन्हें कुछ इंक्वायरी करनी है। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों लेडीज में से कोई राहुल या राहुल के परिवार वालों को जानता है क्या? ये राहुल कौन है? हम किसी राहुल को नहीं पहचानते। सर हमें कुछ नहीं मालूम, अब प्लीज किसी और से पूछ लीजिए। थैंक यू। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। अच्छा ये बताइए कि इन लेडीज के अलावा और कोई है ऐसा जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया? ये उन लड़कियों और औरतों की लिस्ट है जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ये इसके नाम के आगे आपने यहाँ पे लेफ्ट क्यों लिखा है? सर लेफ्ट का मतलब कि ये यहाँ से छोड़ के जा चुकी हैं। कब छोड़ के गई? करीब एक हफ्ता पहले। क्यों छोड़ के गई? क्या वजह बताई? वजह तो कुछ खास नहीं बताई, कह रही थी कि जो मैंने सीखना था वो सीख लिया। ये क्या यहाँ पे रोज सीखने आती थी? जी हाँ, रोज आती थी। करीब महीने भर पहले ही उसने एडमिशन लिया था, पता नहीं अचानक क्यों छोड़ के चली गई। तो अचानक छोड़ के चली गई और कोई कारण भी नहीं बताया, अजीब सी बात है। अच्छा ये बताइए कि इसका एड्रेस होगा ना आपके पास? प्लीज दीजिए। ऐसे सीआईडी वाले मैंने पहली बार देखी, जो खूनी को तो पकड़ नहीं रहे, घर वालों को परेशान करके रखा हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ पूछताछ करने के लिए बुलाया होगा। हमसे कैसे पूछताछ? हमने क्या किया? जब कुछ नहीं किया तो फिर घबरा क्यों रहे हो? घबरा कौन रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका। आप लोगों में से किसी ने खून किया है मेरे राहुल का। जबान संभाल कर बात कर। राहुल तेरा नहीं था, राहुल मेरा था।
मुझे फालतू की बहस नहीं करनी है। चुप हो जाओ तुम दोनों की वजह से हम फंस गए सीआईडी के झंझट में। हाँ सर, एक खुशखबरी आपके लिए, बहुत जल्द खूनी हमारे कब्जे में होगा सर। लेकिन सर एक बुरी खबर भी है सर, हम लोग जैसे ही खूनी को पकड़ेंगे उसकी मौत हो जाएगी। अब वो इसलिए सर कि उसने राहुल को जहर दिया था, साथ साथ उसने उस जहर को हाथ भी लगाए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी सर। अरे सर, आपने तो कहा था ना कि जहर 1 फीट की दूरी से भी असर करता है। कोई कितने भी दस्ताने पहने असर तो करेगा ही करेगा। क्या बोला सर? नीले रंग की दवाई रखी है शीशी में, बोतल में, जिसकी वजह से खूनी की जान बच सकती है। कहां पे रखी है? ड्रॉवर में। कौन से ड्रॉवर में? अच्छा, बी वाले ड्रॉवर में। ओके सर, ओके, थैंक्स। आप लोग कुछ सुना तो नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना तो फिर ठीक है, वरना हमारे प्लानिंग के बारे में पता चल जाता, मेरी नौकरी चली जाती। आप लोग रुकिए, सर आने वाले, मैं अभी आया। आप लोग कौन है? ये मीता जी का ही घर है। हाँ, घर तो मीता जी का ही है, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कौन? स्वाति, मीता जी की बेटी। मीता जी की बेटी? एक बेटी है और फिर भी ऐसा काम? क्या किया उन्होंने? क्या हुआ ये मीता जी को बताएंगे, बुलाइए उन्हें। लेकिन पहले ये तो बताइए कि उन्होंने किया क्या है? मीता जी ने किसी का खून किया है। खून? लगता है आप लोगों से कोई गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? जो औरत 5 साल पहले मर चुकी है, वो किसी का खून कैसे कर सकती है? क्या 5 साल पहले मर चुकी? मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था जब आप लोगों ने कहा कि मेरी मॉम ने किसी का खून किया है। ये मीता जी शूटर थी ना? गोली चलाने में एक्सपर्ट? नहीं, हाउसवाइफ थी। घर के कामकाज के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। इसका मतलब है सर, खूनी ने जहाँ पर गोली चलाना सीखा वहां पर अपना गलत नाम और पता दिया था। इसका मतलब खूनी जानता था कि मीता जी मर चुकी है और उन पर कोई शक नहीं करेगा। सर, खूनी मीता जी का कोई जान पहचान वाला होगा, या तो कोई रिश्तेदार जो अच्छी तरह से जानता था कि मीता जी अब मर चुकी हैं। अच्छा, ये आपके जान पहचान वालों और रिश्तेदारों की एक लिस्ट चाहिए। ठीक है, मैं लिस्ट बना देती हूँ। आप प्लीज बैठिए। आपने हमें इतनी देर से क्यों रोका हुआ है ऑफिसर? खूनी के बारे में बताने के लिए। खूनी पकड़ा गया? नहीं, अभी तक पकड़ा नहीं गया, बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। खूनी अभी तक पकड़ा नहीं गया है और आप लोगों ने हमें कितनी देर से ब्यूरो में बिठा के रखा है? आप लोगों को इसलिए बिठा के रखा है क्योंकि खूनी आप में से ही कोई है। ये क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप लोग? हम भला राहुल का खून क्यों करेंगे? राहुल हमारे परिवार का एक सदस्य था और अपने ही परिवार के आदमी को कोई क्यों मारेगा? अभी पता चल जाएगा। आप लोग जरा अपनी जीप दिखाइए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुपचाप खड़े रहिए, जीप दिखाइए। मुंह खोलो। आप लोग खूनी को देखना चाहते थे ना? हाँ, देख लो खूनी। ये है खूनी। मैंने खून नहीं किया सर। तो फिर किसने किया खून? देखिए सर, राजेश ऐसा नहीं कर सकता, वो तो राहुल के बहुत करीब था। मगर खून राजेश नहीं किया है। बोलो, क्यों जहर दिया तुमने राहुल को? मैंने जहर नहीं दिया सर। जहर नहीं दिया था तो फिर ये नीली दवाई क्यों पी तुम, जो हमने यहाँ इस स्टोर में रखा था? ये सब एक प्लान था राजेश, जिसमें तुम फंस गए। गुनहगार कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। राहुल का खून तुमने किया है? शर्म नहीं आई तुम्हें? ये ऐसे नहीं मानेगा। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। रेडी? बाहर लेके जाओ। पर आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए 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 प्लीज, आप लोग चलिए। आइए आइए। आप बोलिए,
क्यों जहर दिया था राहुल को? सर मुझसे किसी ने कहा था सर। किसने कहा था? सर मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मेरी बेटी उसके कब्जे में है सर। अगर मैं जहर नहीं देता तो सर वो मेरी बेटी को मार देते। कहानी बना रहा है? नहीं सर, ये देखिए सर, ये मेरी बेटी है। उस आदमी को देखा है तुमने? नहीं सर, फोन पर बात हुई थी। ठीक है, जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दो। यस सर, ये नंबर है सर। ये नंबर है। अभिजीत, फोन बंद है अभी। कोई बात नहीं, इस फोन नंबर से एड्रेस का पता चल ही जाएगा। ये सारे रिलेटिव्स की लिस्ट है। तो ये है लिस्ट। ये शीतल को कैसे जानती है? देखो, आप इसे जानती है? किसकी बात कर रही हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं। ये तो मेरे चाचा की लड़की है। ये सब कुछ इसने किया है। लेकिन इसे राहुल का खून करने की क्या जरूरत थी? ये तो अब इसी से चल के पूछते हैं। आप खून करती और ऊपर से डालो की मार? मैंने खून किया? मैं अपने होने वाले पति का खून क्यों करूंगी? क्यों करेंगे? ये इन्हें देख रही हैं? इंस्पेक्टर काजल, इनका एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो पत्ते सी नीचे नजर आएगी। अब बताओ कि सच्चाई क्या है? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। अच्छा, तुम्हें तो ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था ना, राइफल शूटिंग के लिए, फिर छोड़कर क्यों चली आई? वो उसके बाद तुमने अपना नाम बदलकर गोली चलाना सीखा, वो भी 5 साल पहले मरी हुई अपनी ही चाची का नाम। हाँ बोलो 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 कि ये सब झूठ है। ये सच है, मैंने ही मारा है राहुल को, इस जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। इसीलिए तुमने उसकी जान ले लिया? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे सामने कोई और रास्ता नहीं था? मतलब मेरे परिवार की जान खतरे में है, उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने कहा राहुल को मार दो तो मेरे घर वालों को छोड़ देंगे। अब ये कौन सी कहानी है? हाँ? ये कोई कहानी नहीं, सच है। कौन है ये? मेरे डैडी और मेरी बहन, इन्हीं का किडनैप। किसने किया है? मैं नहीं जानती कौन है। उनका फोन आया था, उन्होंने कहा राहुल को मार दो नहीं तो तुम्हारे घर वालों को ऊपर पहुंचा। जिसका फोन आपको आया उसका नंबर तो होगा ना आपके पास? सर, ये जो कोई भी है उसे मालूम है कि शीतल और राजेश बहुत करीब है राहुल के, इसलिए आसानी से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोटो देखा कि राजेश की बेटी जहाँ किडनैप हुई है कि खिड़की के बाहर ये जंगल है और ये यहाँ पे विंड मिल है। और ये देखो शीतल के परिवार वालों को जहाँ किडनैप किया है वहाँ भी पीछे खिड़की के जंगल और विंड मिल, और दोनों की दीवारें काफी पुरानी सी हैं। तो ये दोनों फोटो एक ही जगह के हैं? यस विवेक, दोनों फोटो एक ही जगह खींची गई है। जंगल में विंड मिल है और विंड मिल के पास कोई पुराना सा घर, वहाँ पे हैं ये लोग। क्या ये जगह मालूम है मुझे? अरे तो फिर देर किस बात की, चलो। यही वो जंगल है। ठीक है, गाड़ी यहीं रोक। अरे यहीं कहीं इसी जंगल में होना चाहिए। सचिन, जरा कंपास में देखो हम लोग हैं कहाँ पे। इस वक्त हम लोग नॉर्थ 20, साउथ 200। नॉर्थ से तो जंगल शुरू हो रहा है, हमें ईस्ट में और साउथ में देखना है। यहाँ से फैल जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं कोई ऐसा शहर जो खंडहर हो या काफी दिनों से बंद पड़ा हो।
वाह! हाँ सचिन, हाँ तो यहाँ से एक घर दिखाई दे रहा है, लगता वही। देखिए सर, तो शायद वही लग रहा है। चलो देखते हैं। वही घर है सर, यहाँ पे शीतल और राजेश के परिवार वालों को बांध के रखा गया है। शायद अभी भी ये लोग अंदर ही हो। सचिन, पीछे देखो, कोई और रास्ता है क्या? सर, ये भी कोई रास्ता नहीं। कोई नहीं। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। चुप! चुप! अब तुम लोगों की यहाँ से सिर्फ लाशें निकलेंगी, लाशें! प्लीज हमें जाने दीजिए। अंदर जाना पड़ेगा। अरे चाचा जी, आप भाई मानना पड़ेगा, हमें तो पता ही नहीं था ये सब कारस्तानी आपकी है। इतने दिनों तक सीआईडी को भी बेवकूफ बनाते रहे हैं आप लोग। बिना बुलाए आ गए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लेटर भेजना भूल गए थे। पर लंगूर की दुम करनी चाहिए, समझे? छोड़ दो चुपचाप इन लोगों को, नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा। मैं ऐसे गन फेंकने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं गया ना, इन सबको साथ में लेके जाऊंगा। सीधी तरह से बात दिमाग में नहीं आ रही है। जिंदा नहीं जाना तुम लोगों को यहाँ से। ऐसे डरने वालों में से नहीं हूं मैं। तुम लोग एक काम करो, अपने अपने गन नीचे फेंक दो, वरना मैं इन सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। प्लीज हमें बचा लीजिए सर, बचा लीजिए प्लीज। चुप! चुप! कोई नहीं बचाएगा तुम लोगों को। ये तीन लोग क्या कर ले? क्या कर ले? चाचा जी, हम तीन लोग 30 के बराबर हैं, है ना? क्यों चाचा जी, पड़े ना हम लोग भारी? माफ कर दीजिए मुझे सर, माफ कर दीजिए। माफी वाला काम तो किया नहीं है तुमने। माफ कैसे कर दें? गलती हो गई सर, अपने बेटे के प्यार में मैंने राहुल को मार दिया। बेटे के प्यार में मतलब? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन राहुल ने उसका खून कर दिया। बस उसी का बदला लेने के लिए मैंने राहुल को गोली मरवा दी। राहुल ने तुम्हारे बेटे का खून किया? हाँ सर, राहुल ने जानबूझकर मेरे बेटे का एक्सीडेंट में खून कर दिया। राहुल ने तुम्हारे बेटे को एक्सीडेंट में जानबूझ के कैसे मार दिया? एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। राहुल तो कूद कर बाहर आ गया, लेकिन उसने मेरे बेटे को गाड़ी के अंदर मरता छोड़ दिया सर। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अपने बेटे की मौत का बदला मैं राहुल से एक दिन जरूर लूंगा। राहुल को मार के तुमने बदला ले लिया, मगर इन लोगों की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? सर, मैं राहुल को अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, इसलिए मैंने राजेश और शीतल के परिवार को किडनैप किया और उनसे कहा कि राहुल को मार दो। जब तुमने राहुल को मरवा ही दिया, इन्हें क्यों नहीं छोड़ा तुमने? सर, इन्हें छोड़ देता तो आप लोग सब कुछ बता देते। मैं तो इनको मारकर सारे सबूत मिटा देना चाहता था, सारे सबूत मिटा देना चाहता था सर। बेटे के प्यार में अंधे होकर तुमने एक बेगुनाह आदमी की जान ली है। अब जिंदगी भर जेल में बैठोगे अगर फांसी नहीं हुई तो। एसीपी साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। अपनी जान पर खेलकर आप लोगों ने इतने बड़े केस को चुटकी में सॉल्व कर दिया और हजारों लोगों की जान बचा दी। ये तो मेरी पूरी टीम का कमाल है, और तो और मेरे टीम का एक भी सदस्य पीछे हटना नहीं जानता। देश की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने देश की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए।
इस मंत्र के साथ में एसीपी प्रद्युम्न। सुना बॉस, ये प्रद्युम्न है ना, घोड़े पे सवार हो गया है और ये सीआईडी वाले तो सर पे चढ़ गए। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एसीपी रोता हुआ नजर आएगा। खून क्या फिर होएगा एसीपी प्रद्युम्न। बॉस ऐसा क्या करने वाले हैं आप? सीआईडी वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा मैं। कुछ तो बताइए, मुझे भी थोड़ी खबर होनी चाहिए। अच्छा, तुझे भी खबर होनी चाहिए हैं? जो काम दिया था किया तूने? बॉस वो काम तो मैं कब का कर चुका हूँ। इसे कहते हैं वफादारी। तो अब वफादारी का इनाम भी देना चाहिए तुझे। अच्छा, गन है तुम्हारे पास? है बॉस। आजा, बैठ। आजा बैठ। अरे चोर चोर, मेरा बाइक लेके भाग रहा। अरे कोई तो पकड़ो ना। कहाँ गया? अभी तो यहीं था। निकल बाहर, मेरा बैग दे, निकल। लाश, यहाँ पे लाश। क्या जमाना आ गया है, लोगों को दिन दहाड़े मार के डाल दिया जा रहा है। अरे अरे, क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? मैं जरा देख रहा था कि इसे मारा कैसे गया। पागल हो गया क्या? हाथ मत लगाना इस लाश को, सीआईडी वाले को बुलाना पड़ेगा। हेलो सीआईडी, पीछे हटे। हटिए, पीछे हटो। चलो, दूर दूर दूर, एकदम दूर। पहले भी हमने लाश तो बहुत देखी है, पर ये लाश कुछ अलग ही लग रही है। सर इसकी बॉडी को छूने से ऐसा लगता है कि जैसे हमने रूही को छू लिया। सर लगता है ऐसा मरे हुए काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया, मगर इसकी खाल अभी तक सड़ क्यों नहीं गई? ये थोड़ी सी अजीब हो गई है। और इसकी बॉडी में से कोई बदबू भी नहीं आ रही। मुझे लगता है इस लाश को काफी टाइम से कहीं और रखा गया था और कल यहाँ पे लाके फेंक दिया। सर, अब आसपास कोई भी हथियार नहीं है सर, और ना ही हाथापाई के कोई निशान मिले। ये लाश कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे गहरा राज छुपा हुआ है। सचिन, ये देखा, इसके कान में कुछ है। ये तो पीला लिक्विड है सर। जरा पॉकेट चेक करो उसका, देखो कुछ है के अंदर। हाँ सर। आप लोगों में से कोई इस आदमी को जानता है? हाँ सर, मैं एक चोर के पीछे भाग रहा था जो मेरा बैग लेके भाग गया। यही है वो चोर? नहीं सर, ये नहीं है। सर, क्या मेरा बैग दिला देंगे? कोशिश करते हैं, टाइम लगेगा। सर, इसके पास से सिर्फ ये मोबाइल मिला है और कुछ नहीं। सिर्फ मोबाइल? देखिए इसने किसी को कॉल किया है या किसी का कॉल आया है क्या? कॉल लिस्ट तो खाली है। फोन बुक में सिर्फ एक ही नंबर है, फोन करके देखते हैं। बेल जा रही है, फोन काट दिया। ओह माय गॉड। सर मैं मोबाइल कंपनी को फोन करके पता करता हूँ ये नंबर है किसका।
हेलो इंस्पेक्टर दया, हाँ? हेलो हेलो, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। हाँ हाँ, क्या? कहाँ पे? कब हुआ ये? ठीक है ठीक है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं अभी। सचिन, चौपड़ मार्केट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। चलो सब लोगों को पीछे हटाओ, कम से कम 10-20 फुट पीछे हटिए सब लोग, हटिए, चलिए पीछे, चलो आइए सर, पीछे सब पीछे हटिए, चलो चलो इस तरफ आइए, चलो चलो पीछे हटिए, चलो आप पीछे, चलो आइए आइए आइए, चलो चलिए पीछे जल्दी पीछे, अरे माय गॉड, तो लगता है ब्लास्ट ज्यादा बड़ा नहीं था। ज्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं था, अगर बड़ा होता तो जमीन काफी दूर तक फट जाती है। चारों तरफ सिर्फ फटे हुए कपड़े और खूनी खूनी, लगता है ज्यादा लोग मरे। एक एक करके इन लाशों के टुकड़ों को उठा के जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कितने लोग मारे गए हैं। काम जरा मुश्किल है, मगर करना तो पड़ेगा। ये देखो छितड़े उड़ गए, इन लाशों के टुकड़ों को एक एक करके इकट्ठा करो। रेडी विवेक, ये आसपास जो जो चीज मिल जाए वो सब उठा लो। जैसे ये इस गड्ढे के आसपास जो बारूद पड़ा हुआ है उसे उठा लो, जमीन पर जो खून पड़ा हुआ है वो भी उठा लो। आप लोगों में से किसी ने धमाका होते हुए देखा है? अच्छा, कितने लोग मरे हैं कुछ तो मालूम होगा किसी को? सर, आप कौन? मैं इस एरिया का ऑफिसर हूँ सर, इंस्पेक्टर कमल। आइए। सर, इस ब्लास्ट में जगह पे 3 लोग मरे गए सर, और 8 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कर दी गई है सर। पता लगाने की कोशिश की ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों? नहीं सर, आज संडे है और मार्केट बंद है, यहाँ कोई नहीं था। और अच्छा भाई मार्केट बनता, वरना न जाने कितने लोग मारे जाते। खबरी ने बताया था कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है। जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक तो ब्लास्ट हो चुका था। एक लाश यहाँ पहले से पड़ी हुई? हाँ सर। तो कहाँ है वो लाश, दिखाई नहीं दे? सर, हो सकता है कि इस ब्लास्ट की वजह से कहीं उड़ गई होगी, उसके टुकड़े मिलेंगे। थैंक्स। सचिन, जो जो एविडेंस मिले यहाँ पे उन सबको डॉक्टर सालुंकी के पास भिजवा दो। इलाज कब मिली? शादी में मिठाई हलवा खा लिया, आप पूछ लो दूल्हे का नाम क्या है? यार अगर ये पहले मिल जाती तो क्या इसे मैं घर में रख के बैठता? हमारे एक छोटा सा सवाल क्या पूछ लिया, आप तो उखड़ी गए। तू सवाल ही ऐसे पूछता? आज सुबह मिली है ये लाश। ये सवेरे की लाश नहीं है। फिर से दिमाग घुमा रहे हो यार, तो ये कोई मजाक नहीं है। अरे मजाक नहीं है बॉस, ये लाश आज सवेरे की नहीं है। इस लाश को 4 महीने हो गए। क्या 4 महीने हो गए? जी हाँ, इस आदमी को मरे हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने। अगर ये आदमी 4 महीने पहले मर चुका था तो इस लाश में से बदबू क्यों नहीं है? वही तो, बदबू क्यों नहीं आ रही है यार? 3-4 महीने पहले की तो बात छोड़, 1 हफ्ते पहले की लाश भी हो ना तो भी वो गलने लगती है, बदबू आने लगती है। सर? हाँ सर, इस लाश के ऊपर केमिकल लगाया हुआ है। केमिकल? तुम्हारा मतलब है एम्बामिंग किया है लाश को? That's correct. इस बॉडी के अंदर एम्बामिंग फ्लूइड भरा हुआ है। ओह, वो क्या होता है? रेडी, लाश को ज्यादा दिन तक सही सलामत रखने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब लाश के ऊपर कई किस्म के केमिकल लगाए जाते हैं ताकि लाश ज्यादा दिन तक सही सलामत रहे। 4 महीने पहले मरे हुए आदमी की लाश हमें मिलती है, वो भी सड़क पर पड़ी हुई। तो इसे कहीं ना कहीं तो छुपा कर संभाल कर रखा हुआ था, मगर क्यों संभाल के रखा था? समझ गए? ये जो बॉम्ब ब्लास्ट में लाश के टुकड़े मिले हैं, क्या पता चला इससे? बॉस, इन पर अभी कुछ टेस्ट और करने हैं, मैं जल्दी बताता हूं। अब ये जहां से लाशें मिली थी वहां से पता लगाने की कोशिश की कि कौन कौन लोग घर से गायब है? वहाँ तो उल्टा ही है सर, कोई भी गायब नहीं। कोई भी गायब नहीं? हाँ सर, पिछले 3 महीने से कोई भी आदमी घर से गायब नहीं। बड़ी अजीब बात, कोई भी गायब नहीं, मगर
लाशें तो दनादन आती जा रही है। लाशें कहीं और से आ रही है सर, या तो शहर के किसी दूसरे हिस्से से या फिर शहर के बाहर से। ये तो अच्छा हुआ उस समय मार्केट बंद थी, न जाने कितने लोग मारे जाते। वही तो। फिर भी अभिजीत, इन लाशों का आपस में कोई ना कोई संबंध तो है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। पता चल गया बॉस, पता चल गया। क्या पता चला था? यही कि मार्केट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो बॉम्ब एक लाश के पेट में छुपा हुआ था। लाश के पेट में बॉम्ब? बॉम्ब लाश के पेट में था, ये आप कैसे कह सकते डॉक्टर साहब? इतने सारे लोग मारे गए, हो सकता है किसी और चीज में रखा गया बॉम्ब। बॉम्ब लाश के पेट में ही छुपा हुआ था। मैंने उस लाश को अच्छी तरह से देखा है। मुझे उस लाश के टुकड़ों में बारूद लगा हुआ मिला है, वो बारूद जिससे बॉम्ब बनाया गया। संख्या वो सारे टुकड़े एक ही आदमी के थे? हाँ, उस आदमी के जो पहले से ही मरा हुआ था। मतलब ये वाली भी लाश पहली वाली लाश की तरह है? हाँ जी, इस लाश के टुकड़ों पे भी वैसा ही केमिकल लगा हुआ था जैसा पहले लाश के टुकड़ों पे लगा हुआ था। तो ये आदमी भी 4 महीने पहले मरा है? हाँ। अरे डॉक्टर साहब, ये पहले वाली लाश के पेट में कहीं बॉम्ब तो नहीं है? नहीं अभिजीत, उस लाश में कोई बॉम्ब नहीं। दोनों की दोनों लाशें 4 महीने पुरानी, दोनों लाशों में केमिकल लगाया गया है, तो जरूर ये दोनों लाशें भी एक ही जगह पे रखी गई होगी। बिल्कुल। पर रखी कहाँ होंगी? बॉस, किसी मुर्दाघर में। मुर्दाघर? दया सर, आप यकीन कीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे हॉस्पिटल से कोई लाश गायब नहीं हुई है। भाई, मेरे रिकॉर्ड के अनुसार हमारे हॉस्पिटल के मॉर्ग में इस वक्त 5 लाशें मौजूद हैं। अभी भी है? जी। 5 हो गए 5? सर, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड के अनुसार पूरी 5 लाशें मॉर्ग में हैं। देखने में कोई हर्ष तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए। देखा, सिर्फ 2 लाशें हैं, बाकी की 3 लाशें कहाँ? हाँ? मॉर्ग इंचार्ज कौन है यहाँ? अभी बुलाता हूँ सर, अभी बुलाता हूँ। आपने बुलाया सर? निमेश, मैंने तुम्हें नहीं, विशाल को बुलाया है। विशाल कहाँ है? विशाल सर तो आज आए नहीं। आए नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो 2 दिन से नहीं आ रहे, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। 5 लाशें थी यहाँ पे, 5, 2 है, 3 लाशें कहाँ गई? हाँ? पता नहीं सर, विशाल सर को मालूम होगा, हमें तो वो अंदर भी नहीं आने देते। एड्रेस चाहिए मुझे इस विशाल का। नहीं नहीं, ये देखो कारिका, देखो सोनाली, ये देखो ये क्या है? माय गॉड, ये देखो बॉस, इसी से धमाका हुआ है। अब देखना ये है कि इस चिप में है क्या क्या। सर, इस मोबाइल फोन पे भी बस एक ही नंबर है, 180239877। एक ही नंबर? स्ट्रेंज ना? हाँ, अरे अक्सर मोबाइल पे 40-50 नंबर तो होते हैं, इसमें एक ही नंबर। कमाल। चिप तो एकदम खाली। बॉस, खूनी बहुत ही होशियार है, कोई सबूत छोड़ नहीं रहा है। अरे कोई नंबर डायल कर रहा है, और ये नंबर बहुत ही फेमिलियर लग रहा है मुझे तो। 18, ये तो वही नंबर है जो तारिका ने बताया अभी। हाँ? इसके मोबाइल में है ना नंबर? राइट। हाँ सर, मैंने तो बस यूं ही ये बटन दबाया था, आई मीन डायल वाला। दोबारा डायल करो, वही नंबर। ओह गॉड। हाँ सर, क्या हुआ? कुछ और पता चला? हाँ, पता चला है बॉस। ब्लास्ट में जो आदमी मरा उसके पेट में ये मिली है, ये चिप। चिप? मतलब रिमोट से ब्लास्ट किया गया है? जी सर, इस मोबाइल को रिमोट कंट्रोल की तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सर एक बात और, ये रिमोट 3 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट कर सकता है। ये रिमोट 3 किलोमीटर के एरिया में ऑपरेट हो सकता है? जी सर। तो इसका मतलब है उस लाश के पेट में से जो ब्लास्ट हुआ है वो भी
इस लाश से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब दया सर ने जब इस मोबाइल से नंबर डायल किया तो उस लाश के अंदर बम फट गया। काजल, इसका एक ही मतलब है, दोनों लाशों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन है। यहां बटन दबाया और वहां ब्लास्ट हुआ, लेकिन है कौन ये? है कौन ये जो हमसे ये ब्लास्ट करवा रहा है? इसे कहते हैं हराम के पैसों का कमाल। एक मामूली सा नौकर हॉस्पिटल में मॉर्ग का इंचार्ज, उसका इतना बड़ा बंगला। घर को देख के तो ऐसा लगता है कि आदमी नौकरी कम और गलत काम ज्यादा करता होगा। अरे बाप रे, इतनी भयानक बदबू। इतने गंदे घर में रहता है विशाल। लगता है काफी दिनों से कोई रह नहीं रहा है घर में। घर के अंदर कुछ सड़ रहा है। रेडी? हाँ सर। बदबू इस लाश में से आ रही है। ये किसकी लाश है सर? विशाल के घर में और कौन हो सकता है? एक काम करो, पड़ोसियों को बुलाओ, उनसे पूछ के देखते हैं ये विशाल ही है कि कोई और। गले पे उंगलियों के निशान, किसने गला घोट के मारा है इसे? सर, ये कौशल जी है, विशाल के पड़ोसी। विशाल? इसे क्या हुआ? ये विशाल ही है। हाँ साहब, ये विशाल ही है, पर इसे किसने मार दिया? वो जल्दी पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि किस तरह का आदमी था ये विशाल? साहब, नौकरी पेशे वाला आदमी था। कभी जल्दी आता था, कभी देरी से आता था। अच्छा, कभी कुछ उल्टा सीधा काम होते हुए देखा यहाँ इसके घर में? कोई गलत काम? नहीं साहब, ऐसा कोई गलत काम होते तो नहीं देखा, पर एक बार कुछ अजीब सी बात हुई। रात को एम्बुलेंस लेकर आया था ये। एम्बुलेंस? हाँ साहब, उसमें से 3 गोली भी निकाली थी उसने। पता नहीं क्या लेकर आया था। सामान नहीं था उन गोलियों में, लाशें थी। 3 लाशें। किसी ने कहा था शायद इसे लाशें लाने के लिए। सर, अगर रिमोट वाली बात दया सर को पता चलेगी तो उन्हें तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा। सब लोग अपनी जबान पर ताला लगाओ, समझे? ये बात गलती से भी दया के सामने होनी नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, खूनी पकड़ा जाएगा और जरूर पकड़ा जाएगा। एसीपी प्रद्युमन। एसीपी, कैसा लगा धमाका? कौन हो तुम? कौन हो तुम? धमाका कैसा लगा? सीआईडी वालों ने खुद ही अपने हाथों से धमाका कर दिया। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? वो कौन तुम? हाँ, मैंने ही की थी। मजा आया ना? एक लाश में बॉम्ब और दूसरी लाश के पास रिमोट। हिम्मत है ना तो सामने आकर बात कर। खैर, मैं तुम्हारे लिए एक काम और लाया हूँ। कैसा काम? तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है, जहाँ तुम्हें बताना है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट तुम लोगों ने ही किया था। क्या? तुम लोग बहुत शाना समझते हो ना अपने आप को। एसीपी के नाम से तो अच्छे मुजरिम कांपते हैं, है ना? नहीं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं करूंगा, समझे? नहीं तो बहुत पछताओगे। ये जो ब्लास्ट किया ना, वो तो सिर्फ अभी ट्रेलर था। कहो तो पूरी फिल्म दिखा दूं? देख, जरा भी तूने। और पहले की तरह छोटा नहीं, बड़ा ब्लास्ट होगा। सोचो कितने लोग मारे जाएंगे। एसीपी साहब, कान खोल कर सुन लो। 12 घंटे के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए। और हाँ, मुझे ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ वो चोरी का है। बात खत्म होते ही मैं सिम कार्ड तोड़कर फेंक दूंगा। समझ गए एसीपी? ये तो मैं ढूंढ। हेलो हेलो हेलो। सर, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे?
तब तो दया सर की कितनी बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा ना काजल, बात पर ताला लगाओ तो ताला लगाओ। आगे क्या करना है जल्दी पता चल जाएगा। जरा स्टिक दो तारिका, जरा यहां से लाइट दो उसको। ओ, तो आप गर्दन के ऊपर से उंगलियों के निशान उठाने वाले हैं? कुछ बताया डॉक्टर सोलंकी ने? मुझे तो एक कोने में खड़ा कर दिया डॉक्टर साहब ने। आप पूछिए ना उनसे ऐसा क्यों किया। सोलंकी, पीढ़ी को कोने में खड़े क्यों कर दिया? बॉस, धन्य हो तुम धन्य हो जो इतने सालों से ऐसे प्राणी को झेल रहे हो। सर तो 15 मिनट में ही आत्महत्या करने वाले। क्यों? क्या किया तुमने? हाँ? अरे सर, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कितने आदमियों ने गला दबाया होगा। सुन लिया ना। पता नहीं इसको कहां से अंतर्ज्ञान हो गया कि 3-4 लोगों ने इस आदमी का गला घोटा। अच्छा सोलंकी, बता क्या पता चला इस लाश के बारे में? बस, जिस किसी ने भी इस आदमी का गला घोटा है उसके या तो एक हाथ है नहीं या उसका एक हाथ खराब है, काम नहीं करता है। कौन सा? दाहिना हाथ, राइट है। डॉक्टर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो दया, इसकी गर्दन पे जो उंगलियों के निशान है वो सिर्फ बाएं हाथ की उंगलियों के निशान है। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि ये बायां हाथ इस्तेमाल करता हो। हाँ, मतलब लेफ्टी हो। नहीं, कुछ भी हो। अगर वो आदमी लेफ्टी भी है तो गला दबाने के लिए उसे थोड़ा बहुत तो दाएं हाथ का भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है खूनी जो भी है वो एक हाथ वाला है या फिर उसका एक हाथ काम नहीं करता। और खूनी वहां पर भी गया होगा जहां पर ब्लास्ट हुआ था। लाश सर, इस ब्लास्ट वाली जगह पे चल के पूछताछ करते हैं कि किसी ने एक हाथ वाले आदमी को देखा है कि वहां पे घूमते फिरते हुए। आते हैं। सर, जिस आदमी ने ये मार्केट में धमाका किया है वो पहले भी मार्केट में 4-5 बार जरूर आके गया होगा। लगता तो ऐसे ही है। आसपास जो दुकान वाले हैं इनसे पूछ के देखते हैं। ये ब्लास्ट तुम्हारे दुकान के एकदम सामने हुआ है। कल से पहले किसी आदमी को यहाँ पे देखा? किसी ऐसे आदमी को जो तुम्हें लगा हो कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं होना चाहिए। वही साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक्स। वो देखा? बैंक के ऊपर वहां कैमरा लगा हुआ। हाँ सर, तो उस कैमरे ने सब कुछ देखा होगा और सब कुछ रिकॉर्ड भी हुआ होगा। बम कैसे फटा, किसने फोड़ा, कहाँ पे रखा गया, सब पता चल जाएगा। चलो बैंक में चल के रिकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो जहाँ पे पहली लाश मिली थी वहां पे एक फेरी वाला हुआ करता था जो अब नहीं है। फेरी वाला गायब हो गया? हाँ सर, और अजीब बात यह है सर, उस फेरी वाले के गायब होने के बाद ये लाश दिखी वहां पे। तो फेरी वाला गायब हो गया और लाश दिखाई पड़ी। सर, हाँ, सीडी लगा दिया। रिवाइंड करो सर, तो फिर से प्ले करो। ये आदमी कौन है जो गाड़ी धकेल रहा है? एक मिनट, देखो इस आदमी के हाथ में कुछ है। हाँ,
याद है साळुंखे ने क्या कहा था खूनी के बारे में? ये सर के खूनी का एक हाथ है ही नहीं, मतलब उसका दाया हाथ है ही नहीं। वो जो काम करता है अपने बाएं हाथ से करता है। कि यही तो खूनी नहीं हो सकता है। अब इसे ढूंढना कहां से शुरू किया जाए? एक मिनट, इस आदमी की गाड़ी पर कुछ है। जूम करो ना। दुकान का बैग है सर, नाम भी लिखा हुआ। हाँ, फोन नंबर भी होगा दुकान का। पता लगाओ इस दुकान में से कोई जानता है क्या इस आदमी? जल्दी से जल्दी इस खूनी को ढूंढना पड़ेगा सर। इसके पहले कि एक और ब्लास्ट करते हैं। एक और ब्लास्ट? हाँ, मुर्दाघर से 3 लाशें गायब हुई थी ना, 3। बस सर, उनमें से 2 हमें मिल गई है, एक अभी बाकी है। वो लाश हमें ढूंढनी है। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा होगा उसने। मुझे तो लगता है सर उसने लाश को कहीं भी डाल दिया होगा ब्लास्ट करने के लिए। कोई आएगा, दया सर की तरह रिमोट दबाएगा और फिर धुड़ुम बम फट जाएगा सर। ये किस रिमोट की बात कर रहे हो तुम फ्रेडी? हमें जो मोबाइल मिला था ना पहली वाली लाश के पास से, वो मोबाइल नहीं था सर, वो रिमोट था, रिमोट। मतलब वो ब्लास्ट मेरी वजह से हुआ? फ्रेडी, दया, वो तो किसी न किसी के हाथों से तो होना ही था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये फोटो देखो, ये वो लाश है जो आपको सबसे पहले मिली और इसकी गर्दन पे कटे हुए का निशान देख रहे हो? है कैसा निशान? ये जानबूझ के बनाया गया है अभिजीत, जानबूझ के। ये रिमोट छुपा रहे क्या? हाँ, ये छोटी सी चिप, और अगर कोई गलती से भी इसकी गर्दन को जांचने के बहाने इसकी गर्दन पे हाथ लगा देता, ब्लास्ट हो जाता। ओह, काम करो, इस मुर्दाघर से गायब हुई लाश, वो तीसरी लाश, उसके बारे में पता लगाओ। अरे सर आइए, कुछ पता चला कि वो बॉम्ब किसने लगाया था? बस उसी के पीछे लगे हुए हैं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप जरा ये फोटो देखिए गौर से। ये जो बैग है, ये बैग आप ही की दुकान का है ना? अरे हाँ, ये बैग तो मेरी ही दुकान का है सर। ये आदमी कौन है, पहचानते हो आप इसे? इसे कौन नहीं जानता साहब, इसे तो मार्केट का बच्चा बच्चा जानता है। महेश है ये। महेश? हाँ सर, एक्टर है बेचारा, सीरियल और फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके गुजारा करता है, रोज नए नए वेश बदल कर घूमता है। हाँ सर, इसका एक हाथ भी नहीं, मैंने हमेशा उसे बाएं हाथ से ही काम करके देखा है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, रहता कहाँ पे? नया नंबर लगता है उसी का होगा। हेलो एसीपी प्रद्युमन। माफ करना एसीपी साहब, फोन के लिए इंतजार करना पड़ा। तो बताइए क्या सोचा आपने? तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। अरे वाह, एक झटके में मेरी बात मान ली, वो भी इतनी आसानी से। कहीं कोई चालाकी तो नहीं करने वाले एसीपी साहब? बता देना पहले से ही। कोई चालाकी नहीं है, समझे? मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मेरा फर्ज कह रहा है। जरा हमें भी तो पता चले, क्या फर्ज है तुम्हारा? जानना चाहोगे मेरा क्या फर्ज है? मेरा फर्ज है तुम जैसे भीड़ियों का इस देश की मिट्टी से नामो निशान मिटाना, समझे? अब जल्दी बता, कहाँ करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या बोलना? सिटी हॉल, शाम 5 बजे। सारा इंतजाम कर दिया मैंने, और ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी लोगों की जान नहीं लेगा। चांस तो लेना ही पड़ेगा विवेक, चांस तो लेना ही पड़ेगा। जब तक तीसरी लाश नहीं मिलती हमें नाटक चालू रखना है। 3 बज चुके हैं, 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस। काम करो, तुम लोग अभी तो दया के टच में रहो, पूछते रहना उनसे क्या करना है क्या नहीं। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं। कपड़े में से तो बदबू आ रही है। ऐसा लगता है मुर्दाघरों से लाशों को लाके यहीं पे रखता था ये महेश। जरा देखो।
देखा सचिन, लाश को संभाल के रखने वाला केमिकल पूरा इंतजाम कर रखा है यहाँ घर में। और सर यहाँ पे बॉम्ब बनाने का पूरा इंतजाम किया गया। एक्टिंग के साथ साथ बॉम्ब भी बनाता था। ये लो, सब कुछ मौजूद है यहाँ इस घर में। खून करने से भेष बदलने तक का सामान। एक मिनट सचिन, एक मिनट। फोन को हाथ मत लगा, फोन में बॉम्ब लगा हो सकता है। सर, आपकी बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट लेट है। मैडम, एक बात ध्यान से सुनिए। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जिस आदमी ने टिकट बुक किया है वो बहुत बड़ा अपराधी है, सीआईडी से ढूंढ रही है। वो अपराधी है? हाँ, अगर ये आदमी वहाँ एयरपोर्ट पहुंच जाए तो हमारे आने से पहले उसे कहीं जाने मत देना। ठीक है सर। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुंच रहे हैं। थैंक यू। चलो सचिन। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पे बात हुई थी हमारी। हाँ हाँ सर, वो महेश नाम के पैसेंजर के बारे में जानना था ना आपको। वो आया क्या? नहीं सर, अभी बताया तो नहीं। ठीक है, हम लोग यहीं आसपास में हैं। अगर वो आ जाए तो इशारा करें। ओके सर, थैंक मुंबई से दुबई जाने वाली फ्लाइट 3102 के यात्रियों से निवेदन है कि वो इमिग्रेशन चेक की तरफ प्रस्थान Flight 961 Mumbai Sharjah is ready for takeoff. Passengers are requested to complete their security check and proceed towards हम भी आपके साथ चलेंगे महेश बाबू। gate number 2. हमने भी नहीं देखा हम लोग। इतनी जल्दी में कटे जा रही है ऐसे? बावड़ा हो गया? जिसके पीछे सीआईडी पड़ी हो वैसे ही बावला हो जाता। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो एक मामूली सा चोर है ना? मुझे देखा ना? मैं मोंटी हूँ साहब। मोंटी है तो फिर महेश बन के क्यों घूम रहे? मैं महेश बन के लिए घूम रहा साहब। इस शहर को छोड़ के भाग रहा था साहब। शहर छोड़ के क्यों भाग रहा था? वो महेश ने बोला था और उसने मेरी टिकट भी करा के दी और कहा तू बेंगलोर चला जा, आगे मुझे कुछ नहीं पता है साहब। और ये महेश कहाँ है? मालूम नहीं मुझे। साहब, ये तो महेश का ही फोन है साहब। एक काम करो, उसे बोलो कि तुम सही सलामत पहुंच गए एयरपोर्ट पे, एयरक्राफ्ट में बैठने वाले हो, और तुम उससे ये पूछना कि अभी वो इस वक्त कहाँ है। हाँ सर। हेलो। हाँ बच्चा, मुझे पता है तुझे सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? सब पता है मुझे। फोन दे उसे। साहब, महेश को तो सब पता साहब। याद है पता मैं आपके साथ में हूँ साहब। आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बोल। बहुत होशियार समझते हो ना तुम सीआईडी वाले अपने आप को। तू एक काम कर, चूड़ियां पहनकर घर पे बैठ, क्योंकि तेरे अंदर सामने आने की हिम्मत तो है नहीं। अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने आके बात कर। इस तरह मिमियाने से तो अच्छा है तो एसीपी को जाके बचा। वो सिटी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हाँ? जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वहाँ पे एक धमाका होगा और सारे के सारे मारे जाएंगे। हेलो हेलो। ओह नो। एसीपी साहब की जान को खतरा है। हमें जल्द से जल्द सिटी हॉल में पहुंचना पड़ेगा। इसे भी ले लो साथ में। चलो हटिए प्लीज। यार वैसे तो एसीपी कभी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। आज क्या हो गया? 3 घंटे में उसने सबको बुला लिया।
हो सकता है कोई बड़ा केस मार लिया है, उसी के बारे में बताने के लिए बुलाया होगा। प्लीज प्लीज सर हमने कोई इतना हाँ मैं बात करूंगा, सबके साथ बात करूंगा। फिलहाल बैठ जाइए आप लोग प्लीज। हाँ बस मुझे लगता है इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं है। हो सकता है दया और सचिन उस धर्मेवास को लेके आ जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पर नहीं बोलूँ अभी इस वक्त तो पता नहीं वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। थोड़ा इंतजार कर लेते अरे यार प्लीज। ठीक है तुम लोग यहाँ क्यों कर रहे हो? दया सर का फोन था, बोला एसीपी साहब के साथ साहे की तरह चिपके रहना। क्या? हाँ सर। देखा जाएगा। दोस्तों आप लोगों को हैरानी हुई होगी कि आज मैंने खुद तुम सबको यहाँ बुला लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हैरानी तो है सर, आप तो कभी हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए आज बात ही अलग है। सवालों का जवाब बाद में देना है एसीपी साहब, पहले ये बताइए कि कॉन्फ्रेंस रूम में लाश कहाँ से आई? लाश कॉन्फ्रेंस रूम में? जी हाँ। क्या मतलब है आपका? ये देखिए। एक मिनट हटिए प्लीज। साउंड के देख लो। एक मिनट आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए प्लीज, जाइए बाहर प्लीज। साउंड तो देख ले जल्दी यार। चलिए आप प्लीज प्लीज आप जाइए प्लीज, बाहर जाइए प्लीज। अरे इस पर मेकअप लगा हुआ है। बॉस ये लाश भी पहले वाली लाशों की तरह ही है, 4 महीने पुरानी। 4 महीने पुरानी लाश? इसका मतलब है सावंकी मुर्दाघर से जो लाशें गायब हुई है उसमें से यही लाश है। ये तीसरी लाश, और इसके पेट में बॉम्ब है। सावंकी देख हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसके पेट में जो बॉम्ब है वो निकाल जल्दी। सावंकी सर अगर ये बॉम्ब यहीं पे फट गया तो? फट गया तो फिर हम सब लोग ऊपर जाएंगे। क्यों भागना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। ये बस जल्दी कर सावंकी, बॉम्ब फट जाएगा। जाएगा तो फट जाएगा यार, हमारी फोटो लग जाएगी कहीं। बीस सेकंड बचे सर। रेडी, तुम सेकंड्स पे ध्यान दो। यार कौन सा वायर काटूं ये समझ में नहीं आ रहा है। सर 14 सेकंड। रेडी काजल, तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं सर, मरना है तो साथ में मरेंगे सर। संख्या समझ के संख्या गुड जॉब। एक बम को फटने से रोकने से क्या होगा? बॉम्ब तो और भी हो सकते हैं, उन्हें फटने से कौन रोकेगा? कौन हो तुम? मौत। तुम सब सीआईडी वालों की मौत। महेश है ना? महेश। अरे वाह एसीपी साहब, पहचान लिया आपने मुझे? हाँ, क्या चाहिए तुम? बदला, अपने बाप की मौत का बदला। तुम्हारे बाप की मौत का बदला? किसने किसने मारा तुम्हारे बाप को? तुमने मारा मेरे बाप को। तुमने अनाथ किया है मुझे। मैंने मारा तुम्हारे बाप को? हाँ, प्रोफेसर विलास याद है? उनका बेटा हूं मैं। प्रोफेसर विलास? वही प्रोफेसर ना जो इंसान के शरीर में बॉम्ब कैसे फिट हो सकता है इस पर रिसर्च कर रहे थे? हाँ वही। तुमने उन्हें रिसर्च करने से रोक दिया। तुम्हारी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। बस बेटा, तुम्हारा सफर यहीं तक था, तेरा खेल खत्म। तुम क्या मुझे उड़ाओगे? मैं तुम सब देखूंगा। ये देखो, ये बॉम्ब मैंने अपने हाथों से बनाया है। अगर ये बॉम्ब फूटा तो 100 मीटर दूर तक तबाही मचा देगा।
जरा सोचो कितने लोग मारे जाएंगे। वहां तुम्हारी गोली मुझे लगी और यहाँ बॉम्ब फूटा। जरा मैं भी तो देखूं कितना दम है सीआईडी वालों में। चलाओ गोली, चलाओ। महेश तुम जो भी कर रहे हो गलत है। मेरी बात सुनो, बॉम्ब डिफ्यूज करो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। क्या गलत और क्या सही वो यहाँ नहीं, वहां ऊपर वाले को जाकर बताना एसीपी। फिलहाल गुड बाय एसीपी। उसे गिरने मत दो, बॉम्ब फट जाएगा। संभल के, संभल के, संभल के। लेटा दो उसे, लेटा दो। माय गॉड, इतने सारे वायर हैं, कौन सा वायर कटे? संभल के, जल्दी कर। आज हजारों लोगों की जानें बच गई। ग्रेट वर्क। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।